हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियोस में हम बात करेंगे पीवीएफटी क्वेश्चन पेपर 2021 के जो बॉटनी के कुछ क्वेश्चन हैं 25, तो उनको हम बात करेंगे। तो गाइज ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। ऑप्शन जंतु कोशिका, यीस्ट, प्रोकैरियोटिक या आवृतबीजी में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में जो है सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यीस्ट, प्रोकैरियोटिक या एंजियोस्पर्म। तो गाइस इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका होगा एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स जिनमें जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है गाइस इजी क्वेश्चन है, कोशिका का आत्मघाती थैला कौन है या आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है। हम इसे सुसाइड बैग भी बोल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहा है गाइस ये। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ग्लाइकोसाइड या लाइसोसोम। तो ये रहेगा हमारा आंसर लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जबकि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को तो इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह और राइबोसोम को जो है कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल आर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ग्लोजी बॉडी या लाइसोसोम्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश श्वसन में कौन सा चक्र चलता है। ऑप्शन है कैल्विन चक्र, हेच स्केल चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र या क्रेब्स चक्र। तो इसका आंसर रहेगा सी, ग्लाइकोलेट चक्र। ग्लाइकोलेट चक्र जो कि प्रकाश श्वसन में चलने वाला एक चक्र है। विच साइकिल ऑपरेट इन फोटो रिस्पायरेशन। तो ये रहेगा हमारा ग्लाइकोलेट। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, जो प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश श्वसन जो होता है वह ग्लाइकोलेट साइकिल उसमें बनती है। आगे हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन जो है कि बहुप्रभावी जीन क्या कहलाते हैं। सहप्रभावी, बहुप्रभावी या ट्रांसपोसोन या प्रबलता। तो फ्रेंड्स ये रहेगा बहुप्रभावी। तो बहुप्रभावी जो जीन होते हैं वे बहुप्रभावी कहलाते हैं। तो जीन विद मल्टीप्लाई इफेक्ट आर कॉल्ड। तो ये रहेगा हमारा प्लेटोरोपिक। प्लेटोरोपिक इसका राइट आंसर रहेगा। जो जीन जो है मल्टीप्लाई इफेक्ट दर्शाते हैं या बहुप्रभावी जो जीन होते हैं बहुप्रभावी कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं जीन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन है विषाणु कवक में, जीवाणु में या मांस में। तो फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा विषाणु कण या जो वायरस जो होता है उसमें एंजाइम अब्सेंट होता है। तो एंजाइम आर अब्सेंट इन, तो ये होगा वायरल पार्टिकल। जो वायरल पार्टिकल या विषाणु के जो कण होते हैं उनमें एंजाइम जो होता है अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करें कि फेलोजन से बनते हैं कार्क व द्वितीयक वलकट, जाइलम, पोषवाह या कठोर दारू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा कार्क व द्वितीयक वलकट। तो कार्क एवं द्वितीयक वलकट जो होते हैं फेलोजन के बने होते हैं। तो फेलोजन गिव्स राइज टू कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें एक बीज पत्ती की पत्तियों में रक्षक कोशिकाएं होती हैं गोलाकार, बीज के आकार के, डंबल के आकार के या अंडाकार। तो फ्रेंड्स ये रहेगा डंबल के आकार का, यानी कि एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वह डंबल के आकार की होती हैं। आगे हम बात करते हैं प्रकूट होता है द्वि, चतुष्क, त्रिक या एकल। तो फ्रेंड्स ये रहेगा त्रिक, यानी कि जो कोडान जो होता है ट्रिपलेट होता है। तो हम देख सकते हैं कोडान जैसे कि AUG हैं या GUG हैं। तो ये प्रकार के जो बहुत से डिफरेंट टाइप के जो कोडान होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 के पेयर में ये पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट भी है ये फ्रेंड्स। इसके बाद F1 कण में पाए जाते हैं केंद्रक में, ग्लाइकोसाइड में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम्स में। तो फ्रेंड्स ये रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि F1 के कण पाए जाते हैं। तो F1 पार्टिकल आर प्रेजेंट इन, तो ये रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट पर्णाभ स्तंभ रूपांतरण है। तो पर्णाभ स्तंभ किसका रूपांतरण है। ऑप्शन है पर्णवृंत का, तने का, जड़ का या पत्ती का। तो फ्रेंड्स ये रहेगा तने का। पर्णाभ स्तंभ जो है कि तने का रूपांतरण माना जाता है। इनको हम देखते हैं कि फाइलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ।
तो स्टेम यानी कि तना इसका राइट आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो क्लासिफिकेशन जो है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ऑप्शन है प्रजाति, वंश, गण या संघ। तो इसे हम बोल सकते हैं गाइस प्रजाति। प्रजाति जो होता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है, प्रजाति या स्पीसीज हम बोल सकते हैं। इसके बाद कोशिका चक्र का सही क्रम है तो ये रहेगा फ्रेंड्स इसका आंसर 3। सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा G1S G2M। तो इम्पोर्टेंट भी है ये। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायवीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? तो ये रहेगा नोट स्टॉक। जो नोट स्टॉक जो होता है इनमें से हमारे पास जो ऑप्शन है PPLO या ई कोलाइरर या एट्यूमिफेसियंस। तो इसमें से जो नोट स्टॉक जो एक हम बोल सकते हैं इसे कि जैव उर्वरक के तौर पर ये कार्य करता है। जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करने में ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से मटर के उद्यान का अप्रभावी लक्षण है गोलाकार बीज, लंबे तने, बीज कवच का रंग या झुर्रीदार बीज। तो फ्रेंड्स ये रहेगा झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज जो होते हैं कि मटर के पौधे का अप्रभावी लक्षण ये माना जाता है। इसके बाद अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उभयचर के अंडाणुओं में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग प्राय आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है यूग्लिना, PBR 322 या प्लाज्मोडियम या एनाफेलिस। तो PBR 322 जो है उस जो एक वाहक का या वेक्टर के रूप में इसका उपयोग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के रूप में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड अ वेक्टर इन जेनेटिकली इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में PBR 322 का यूज़ किया जाता है। एक तो ये गाइस इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जेकब एम मोनार्ड, नोकाल्ड एम राउक्स, वाटसन एम क्रिक या कोहलर एम मालिस्टीन। तो फ्रेंड्स ये रहेगा नोकाल्ड एम राउक्स। जो नोकाल्ड एम राउक्स है उसने माइकोप्लाज्मा की खोज की थी। आगे हम बात करते हैं निम्न अंकुरित बीजों में संग्रहित लिपिड अणुओं को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? ऑप्शन है ग्लाइकोए केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट या ग्लाइओक्सिसोम। तो ग्लाइओक्सिसोम इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये जो होता है फ्रेंड्स अंकुरित बीजों में संग्रहित लिपिड अणुओं को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए एक जिम्मेदार अंग है। आगे हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार की वाहिका पाई जाती है। तो वाहिकाओं की अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म तो ये होते हैं ग्लैंटेल्स। तो ग्लैंटेल्स जो कि जिम्नोस्पर्म में पाई जाने वाली एक वेसल्स होती हैं जो स्पेशली जिम्नोस्पर्म में ही फाउंड या हमें मिलती हैं। तो इम्पॉर्टेंट भी है ये। इसके बाद हम बात करते हैं कि एस्ट्रल अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये होता है जंतु कोशिका व कुछ निम्न श्रेणी के पौधों में। आगे हम बात करते हैं DNA का संश्लेषण होता है। ऑप्शन है द्विगुणन के माध्यम से, पारक्रमण के माध्यम से, अनुवादन के माध्यम से या अनुलेखन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये होगा द्विगुणन के माध्यम से। DNA का जो संश्लेषण होता है तो ये द्विगुणन के माध्यम से होता है। अगला है टेमिन और बाल्टीमोर ने किसकी खोज की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है अनुनाद, tRNA संश्लेषण या उत्क्रमित अनुलेखन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम बोल सकते हैं उसकी खोज जो है कि टेमिन और बाल्टीमोर नामक दो वैज्ञानिक ने की थी। इसी क्वेश्चन है गाइस ये। इसके बाद जल संवर्धन को कहते हैं। ऑप्शन है जरायुता, मृदा विहीन पोत संवर्धन, प्रतिरूपण या अनिषेक फलन। तो यह रहेगा हमारा मृदा विहीन पोत संवर्धन। मृदा विहीन पोत संवर्धन में जो होता है कि जल संवर्धन खेती की जाती है, जिसे हाइड्रोपोनिक्स भी हम कहते हैं। तो सॉलिड लैस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। आगे हम बात करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था का द्विक निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स यह है स्थूल सूत्रावस्था। तो जो अर्धसूत्री विभाजन की ये प्रोसेस है उसमें द्विक अवस्था का निर्माण होता है। अंतिम क्वेश्चन है गाइस आज की वीडियो का हमारा कि टेकोइक अम्ल की उपस्थिति में निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति होती है? ग्राम धनात्मक जीवाणु का पादप कोशिका भित्ति में या ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में या कवक में। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें टेकोइक अम्ल की अनुपस्थिति में कोशिका भित्ति होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर अगेन।